आपको बता दें, मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की उन्होंने चेतावनी दी है। तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे हैं, जहां सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता ललित साहू लाइव जुड़ गए हैं। ललित, हजारों की संख्या में प्रदेश के सहकारी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, आखिर इनकी क्या मांगे हैं? निश्चित रूप से आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ संख्या में आज नया रायपुर में आंदोलन पर अड़े हुए हैं और उन लोगों की तमाम 3 सूत्रीय जो मांग है उनको मैं आपको बताऊंगा। लगातार मैं चर्चा करूंगा और मैं प्रदेश के जो पदाधिकारी उनसे मैं डिस्पैच कर रहा हूं। लगातार हमारे साथ नरेंद्र साहू जी और तमाम जो प्रदेश के जो सहकारी समिति के जो कर्मचारी हैं वो आए हुए हैं हमारे साथ। मैं सीधा आपसे रूबरू करा रहा हूं प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू से, उसके बाद तमाम पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। इस तरह का धरना प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया जाए। जी, मैं नरेंद्र कुमार साहू, प्रदेशाध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहकारी संघ। आज निरंतर छत्तीसगढ़ शासन को पत्राचार कर रहे हैं। लंबित हमारी 3 सूत्री मांगे हैं। पहला मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान वेतन के लिए प्रतिवर्ष 3-3 लाख रुपए दे रही है। तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है विभाजित राज्य है। हम छत्तीसगढ़ सरकार से भी निवेदन करते हैं कि हमारे कर्मचारियों को सम्मानजनक 7वें वेतनमान और महंगाई भत्ता पाने के लिए प्रतिवर्ष 5-5 लाख रुपया प्रबंधकीय अनुदान दी जाए। क्योंकि अपने 2200 करोड़ 2022 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा देने का रजिस्ट्रार द्वारा पत्र जारी हुआ था, वो नहीं मिल पाई है। और हितेश दोषी कमेटी के द्वारा भी 40 करोड़ रुपया प्रबंधकीय अनुदान देने की भी सिफारिश की गई थी, वो कमेटी के उसकी जो है अनुशंसा लागू नहीं हुई है। इस प्रकार निरंतर हम प्रबंधकीय अनुदान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन है कि अभी वर्तमान होने वाले आगामी बजट में 5-5 लाख रुपया प्रबंधकीय अनुदान की राशि वित्त में पास किया जाए। दूसरी मांग संवेदनशील है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में हाहाकार मची हुई है। 5,55,000 कुंटल लगभग धान जो है धान उठाव के लिए शेष है। आज वर्तमान में मानसून सत्र जो है सिर पर है, उसे यदि समय पर धान का उठाव नहीं होती है तो समितियों को लगभग इनकी राशि 155 करोड़ की नुकसान होगी। हम शासन बीच में भी डिप्टी सीएम अरुण साव को आवेदन आपको दिए थे, हम सब साथ में गए थे, मैं भी कवरेज करने गया था। आश्वासन मिला, क्या रिजल्ट रहा? यही तो हमारे लिए खेद का विषय है। सरकारी समितियों से ही सरकार बनती है और अपने वाहवाही लूटती है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बल्कि बाहर राज्य में भी सहकारी समितियों का समय नहीं है। लेकिन एक चीज और है, इस तमाम प्रक्रिया में आचार संहिता भी लगा, विधानसभा चुनाव भी हो, क्या लगता है कि? मैं चंद्र प्रकाश व्यास, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन। मैं यहाँ पे इनकी जो समस्या है उसके बारे में आपको शॉर्ट में समझाना चाहूंगा। एक्चुअल में क्या है कि ये जो प्रदेश में जो सहकारी समितियां धान खरीदती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में खरीदती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति को ही अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपरली लागू कर ले कोई कमी, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी, जिसको हमने पिछले कई दिनों से, पिछले साल भी पिछली गवर्नमेंट को भी हमने पूरा ब्रीफ किया, अभी भी हम गवर्नमेंट को प्रयास करेंगे, उनको ब्रीफ करेंगे कि साहब आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उसको अडॉप्ट कर लीजिए और उसको लागू कर लीजिए सही ढंग से। प्रासंगिक है कि जो हम बात करें छोटा सा है, यहाँ पे 9 रुपए देते हैं और केरल में 27 और पंजाब हरियाणा में 30 रुपए। इस तरह का डिफरेंस वो मिल सकता है इनको, सिर्फ उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करना वो हो चुका, मगर उसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। कर्मचारियों को कर के इनके जो लॉस हो रहे हैं इसको अगर रोक दिया जाए तो इनकी तनख्वाह इतनी अच्छी हो जाएगी कि इनको कहीं मांगने की जरूरत नहीं। प्रबंधकीय व्यय का जो अनुदान की बात है, पूरे स्टेट में तो हम लोग धान खरीदी करते हैं, जो यहाँ से चावल बन के एफसीआई को जाता है उसका 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से मैनेजरियल एक्सपेंसेस समितियों को मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं दिया। और मैं उस पॉलिसी के बारे में इसके पहले जो थे अपना सचिव थे मनोज सोनी जी, उनसे हमने 10 बार उस बारे में डिस्कशन किया। इवन हमने और भी जो जितने जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे और भी जो सहकारिता के नेता थे, हमको उनके माध्यम से, मगर मेरे समझ से परे है कि ये इतनी छोटी सी चीज है। हमारी बात को अगर मान ले स्टेट गवर्नमेंट
तो गवर्नमेंट का साल का 100 से 200 करोड़ रुपए बचेगा भी, और ये समितियों की स्थिति इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि इनको 1 रुपए की चीजें मांगना नहीं पड़ेगा, और इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। उठाव है, काफी विलम्ब हो गया है। मुझे लगता है कि इतिहास में ये पहले दफा होगा, पहला दफा होगा। जो अधिकारी है, एमडी है और तमाम पदाधिकारी से तुरंत बात भी किया। आपके मैंने नहीं था जी, क्या लग रहा है, कहाँ से आए आप? मैं रायपुर जिला से हूँ जी, और बहुत सारे जो मसले हैं वो हमारे जो राज्य सरकार है वो हल करना नहीं चाहती। समस्या गंभीर कहाँ कहाँ से? सर समस्या तो गंभीर है कि हम लोग को वेतन अनुदान भी नहीं प्राप्त हो रहा है, धान भी खरीद उसमें उठाव सही समय पे नहीं हो रहा है, और सही समय पे उठाव नहीं, जो भी सुखद तो सर समिति के द्वारा जो कर्मचारी है कोई सुसाइड करता है सर, कुछ भी परेशानी है करते हैं। कौन से जिला में अधिक समस्या? देखिए, मोहला मानपुर में है, आपका कवर्धा जिला में समस्या है, मुंगेली जिला में समस्या है, बेमेतरा में है, भाटापारा बड़ौदा बाजार में भी समस्या है। इन जिलों में बहुत ज्यादा समस्या है। यहाँ भी अभी धान रखा हुआ है, डीओ कर चुका है, लेकिन मिलर जो है उठाने को तैयार नहीं हो। वहाँ भी अभी कम से कम 1000 क्विंटल के ऊपर धान बचा पड़ा है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा जो हजार में आए के पास आऊंगा। बस्तर से भी कुछ साथी, वहां क्या स्थिति? जी, मैं बस्तर संभाग अध्यक्ष बनवाल महावीर। आज हम अपनी विभिन्न 5 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम शासन को इसके पूर्व भी 2-3 बार अपनी जायज मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंप चुके हैं, परंतु शासन जो है अपनी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, और हम जिससे छत्तीसगढ़ सहकारी समिति के जितने कर्मचारी है बहुत ही त्रस्त हैं। शासन को चाहिए कि जब शासन नियम बनाते हैं कि धान जो है 28 फरवरी तक उठाव हो जाना चाहिए, परंतु आज तक ही भी अपनी कुंभकर्णी नींद में सोई हुए हैं, और हमारे जो मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश के जितने कर्मचारी हैं उनके ऊपर अनावश्यक दबाव बन के FIR दर्ज करने के लिए तैयार है, जबकि धान आज भी खरीदी केंद्रों में, उपार्जन केंद्रों में रखी हुई है। उनको उठाने के लिए किसी डीएमओ जो है किसी मिलर को नहीं बोलता, अपने संग्रहण केंद्र में नहीं उठा पा रहा है, और हमारे जितने मतलब प्रदेश के कर्मचारी है उनको 2022-23 में धान का उठाव काफी बेहतर हुआ था पिछली सरकार में, और इस बार स्थिति खराब हो गई। क्या कारण लगता है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, एक तो सरकार ने जो 15 कुंटल धान से बढ़ाकर 21 कुंटल किया, सरकार ने धान खरीदी का रेट अच्छा किया 31 में, तो हम बिल्कुल उनके स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार जो है पूरी तरीके से निराकरण करने में धान का पूरी तरीके से फेलवर रहा है, और उसकी खमियाजा हमारे जो सहकारी समितियां 2058 वो भुगत रही है, और हमारे 5 कर्मचारी इसमें अभी इसी के चलते हो गई। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए ये दुखद घटना है। हमारे साथ बालोद जिला अध्यक्ष भी है, वहाँ क्या स्थिति है? बालोद जिला में भी बहुत ही सुखद आया हुआ है, और हमारे बालोद जिला के कर्मचारियों के द्वारा हाई कोर्ट में भी याचिका दायर किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन के द्वारा सूखा शॉर्टेज दिया जाए, और हाई कोर्ट में याचिका किए हैं, उसके माननीय न्यायाधीश द्वारा हमारे न्याय को सुना जाए और सार्थक न्याय दिया जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि माहौल बना हुआ है, और सुबह से ही सेवा सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। हम नरेंद्र साहू जी से लास्ट वक्तव्य लेंगे, किस तरह से आज का आंदोलन होगा, उसके बाद किसको आप लोग आवेदन देंगे? जी, हम लोग रहे हैं, भावनाओं को स्वीकार नहीं किया जाता है, और धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति हमारे कर्मचारी जो है असंतोष व्याप्त है, आक्रोश व्याप्त है। 2018 जो संशोधन करना है, सेवा नियम वो लागू नहीं हो पा रहा है। हमारे कर्मचारियों को कई जगह, लेकिन मांग एक नहीं है साहब, मांग एक नहीं है, मांग 3-4 है। एक एक करके मांग क्यों नहीं करते? जी, यदि व्यक्ति को एक शुगर है तो शुगर का दवाई खाएगा, एक व्यक्ति को शुगर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को बीपी है, यहाँ इतने कर्मचारी पीड़ित है तो डॉक्टर के पास जाएगा तो इतना दवाई अपना बीमारी बताता है तो सभी दवाई देना पड़ेगा। अभी हम धान सुखद की बात करें तो कई जगह 5 साल 4 साल से तनख्वाह नहीं मिल रहा है, कलेक्टर दर से कम तनख्वाह मिल रही है। आज कई कर्मचारियों को, हमारे समिति से दूसरे कर्मचारी राज्य सरकार के, उनको 7वें वेतनमान 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह कर रही है। तो यहाँ एक समस्या तो गिनाए सरकार, यहाँ तो समस्याओं का अंबार है। जैसे एक ट्रक में चावल आता है, 1000 बार हमारे कर्मचारी सेल्समैन तौलते हैं। यदि 1000 बार तोल रहे हैं तो उनको भी क्षतिपूर्ति 5000 रुपया सेल्समैनों को दिया। ऐसे समस्याओं का अंबार है। पहला समस्या वही है, प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए। छत्तीसगढ़ की सरकार को 55 लाख,
प्रावधान करे। यदि आने वाले 24-25 में धान का सुखद का प्रावधान नहीं करेगी तो 2058 सहकारी समिति है, धान खरीदी का बहिष्कार करने का भी निर्णय लेंगे हम। और सुखद में प्रावधान करें, यदि FIR करना है तो मार्कफेड के ऊपर FIR करें। हमारा 3 स्तरीय अनुबंध होता है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, मार्कफेड और समिति। समिति का काम है केवल धान उपार्जन करना, मार्कफेड का काम है धान उठाव करना। यदि FIR समिति कर्मचारी दोषी है तो नोडल के ऊपर करे, संचालक मंडल के ऊपर करे, मार्कफेड के ऊपर करे। यदि वास्तविक दोषी माना जाए तो मार्कफेड है, चूंकि अगर समझा जाए तो यहाँ मिलर्स, मार्केट और कर्मचारी बीच में सामंजस्य का खेल है और कहीं न कहीं सेवा सहकारी समिति इस समस्या के प्रति जूझ रहे हैं। लगातार धान का उठाव छत्तीसगढ़ और मुंगेली और बस्तर जैसे क्षेत्रों में अभी भी नहीं हो पाया है, जबकि पूरी गर्मी जो है संपन्न होने जा रहा है। और भी अपडेट कराएंगे आपको और भी जानकारी देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बताने, जहां सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें, अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन नया रायपुर में चल रहा धरना प्रदर्शन, हजारों की संख्या में प्रदेश के सहकारी कर्मचारी धरने में शामिल।